These are the properties of metals या मेटल की जो खासियत है वो क्या है। सबसे पहले जो मेटल होते हैं वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। हैव लस्टर शाइनी अपीयरेंस, मतलब जितने मेटल आप देखेंगे तो उनका अपीयरेंस शाइनी होता है, इसी को हैव अ लस्टर लस्टर कहा जाता है। उनके अंदर एक चमक पाई जाती है। ये मेटल की खासियत है कि उनकी जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर शाइनी अपीयरेंस पाया जाता है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल अपने अंदर से हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है। तो सेकंड जो पॉइंट है कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अपने अंदर से वो हीट को भी पास करेंगे, अपने अंदर से वो लाइट को भी पास कर सकते हैं। देखिए अगर कोई मेटल है, उस मेटल को अगर आप बॉटम में गर्म करेंगे, बॉटम में कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि वो टॉप पे भी गर्म हो जाएगा। मेटल की रॉड है, उसको आपने लिया, उसको आपने बॉटम में गर्म किया रॉड को। जब आप उसको बॉटम में नीचे गर्म करेंगे तो आप देखेंगे कुछ देर के बाद टॉप का जो टॉप, उस मेटल उस रॉड का जो टॉप है वो भी गर्म हो जाएगा। ये मेटल की खासियत है। और मेटेलिक वायर में से ही लाइट पास होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट है कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो अपने अंदर से हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं। तीसरा पॉइंट है कैन बी ड्रॉन इनटू वायर आर डक्टाइल। इनको वायर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी को डक्टाइल कहा जाता है। कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, उसके ऊपर हम हैमरिंग करके उनको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी को आर मेलेबल कहा जाता है कि जिनको शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है उनको मेलेबल कहते हैं। जिनको वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है उनको डक्टाइल कहा जाता है। सो दीज आर द मेटल, इनको हम वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इनके वायर तैयार किए जाते हैं। इन पर हैमरिंग करने पर ये शीट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो कुछ एग्जांपल हैं उन मेटल्स के, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है और मर्क्यूरी जो मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए मर्क्यूरी मेटल है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर मर्क्यूरी ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। होता क्या है असल में कि जो मेटल है वो सॉलिड है मेटल। अब देखिए ज़्यादातर मेटल आपको सॉलिड ही मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मैंने लिखा है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है मेटल, लेकिन लिक्विड स्टेट के अंदर मर्क्यूरी पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। माया हालत के अंदर मर्क्यूरी प्रेजेंट होता है। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट अ मेटल। मेटल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। हैव अ लुक ऑन द बुक। Okay, now we discuss second types of element, that is non-metal. अब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स, द फर्स्ट पॉइंट इन नॉन मेटल हैव नो लस्टर। नॉन मेटल का जो अपीयरेंस है वो शाइनी नहीं होता है, मतलब दे हैव नॉट लस्टर। लेकिन दो नॉन मेटल ऐसे हैं जिनकी सरफेस के ऊपर, जिनकी सरफेस ये शाइनी होती है, चमकदार होती है। उसमें है सबसे पहला डायमंड। ज्वेलरी में जिस डायमंड को इस्तेमाल करते हैं ये नॉन मेटल है। ओरिजिनल जो डायमंड है, ओरिजिनल, उसकी सरफेस शाइनी होती है। और आयोडीन, ये दो नॉन मेटल ऐसे हैं। इसके अलावा जो नॉन मेटल आपको मिलेंगे दे हैव नो लस्टर, मतलब
उनका अपीयरेंस ये शाइनी नहीं होता है, सिर्फ 2 नॉन मेटल के अलावा। ओके, आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से लाइट, ये लाइट को अलाउ करते हैं, पुअर कंडक्टर आसानी के साथ लाइट को अलाउ नहीं करेंगे, या लाइट आसानी के साथ इनमें से पास नहीं हो सकती। एक्सपेक्शन, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ये नॉन मेटल है, लेकिन लाइट को अपने अंदर से पास करता है। दैट इज अ कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लाइट को अलाउ करता है अपने अंदर से। ऐसा सब्सटेंस जो लाइट को, इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है, इलेक्ट्रिसिटी नॉट लाइट, इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है, उस टाइप के सब्सटेंस को कंडक्टर कहा जाता है। तो ग्रेफाइट के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, या ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है, लेकिन जो दूसरे नॉन मेटल है वो पुअर कंडक्टर है, आसानी के साथ लाइट वहां से पास नहीं हो सकती। दे आर पुअर कंडक्टर एक्सेप्ट ग्रेफाइट, एक्सेप्शन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़कर। कैनॉट बी हैमर्ड इनटू शीट्स एंड ड्रॉन इनटू वायर। इनको हम शीट में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, प्लेट्स जिसे हम कहते हैं शीट्स, और वायर में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, इनसे वायर तैयार नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, आयोडीन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब एग्जाम्पल है नॉन मेटल्स के। हैव अ लुक ऑन द बोर्ड। Okay friend, now we are going to discuss the third type of pure substance, that is third type of element is metalloids. Third is non-metals, sorry metalloids. Metalloids क्या है? Some elements have intermediate, some elements have properties intermediate between metals and non-metals and are called metalloids or semi-metal. कुछ एलिमेंट ऐसे हैं पेरियोडिक टेबल में जिनकी प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स इनके बीच में आती है, इनके दरमियान में आती है, ये इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज ये शो करते हैं। तो उन टाइप के एलिमेंट्स को आपको कहना है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स आर आल्सो कॉल्ड एज सेमी मेटल्स, इनको सेमी मेटल्स भी कहा जाता है। कुछ एग्जांपल्स हैं बोर्ड पर उसके, आर्सेनिक, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो ऐसे एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स इनके दरमियान में आती है, उस टाइप के एलिमेंट्स को मेटलॉइड्स या सेमी मेटल्स कहा जाता है। सो दिस इज द मैटर वी डिस्कस। मैटर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस में हमने देखा वापस दो टाइप, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। एलिमेंट्स के वापस तीन टाइप, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स।